स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कराने वाला हूं। और 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसमें हर एक्सरसाइज के पहले आपके कुछ थ्योरम्स हैं जिस पर बेस्ड वो एक्सरसाइज है। तो पहले हम थ्योरम्स करेंगे और थ्योरम्स के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो आपका नेक्स्ट थ्योरम है 10.3 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पहले हम 10.3 देखेंगे, इसके बाद फिर 10.4 थ्योरम भी आपका इम्पॉर्टेंट है और फिर हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थ्योरम पहले 10.3 करते हैं। थ्योरम नंबर 10.3 स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर from the center of a circle to the chord bisects the chord। ठीक है, यानी कि जो परपेंडिकुलर आएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा कोड पे, वो कोड को बाइसेक्ट करेगी। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं हम। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोड है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर आ रही है। ये परपेंडिकुलर है, नेम डाल दिया इसका पी, सेंटर हो गया यहाँ पे ओ। ठीक है, अब ये कोड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ए पी इक्वल टू पी बी होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पे गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसके बाद है टू प्रूव। अप्रूव करेंगे इसमें ए पी इक्वल टू पी बी, ये दोनों इक्वल होगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ए से ओ को और ओ से बी को। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ज्वाइंड ए टू ओ एंड बी टू ओ। ए से ओ को ज्वाइन करना है और बी से ओ को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है, ए ओ पी और बी ओ पी। और अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ए पी इक्वल टू पी बी हमें इजीली मिल जाएगा। तो दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट ही करना है। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं उनमें से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इसमें। एक तो 90 डिग्री बन रहा है, राइट ट्रायंगल है यहाँ पे, पी पे ओ पी परपेंडिकुलर है तो एक 90 डिग्री मिल रहा है। और ए ओ और बी ओ को अगर हम देखें ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो ये हाइपोटेनस है और यहाँ पे हमारा रेडियस भी है। रेडियस इक्वल होता है तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा हमारे पास। और ओ पी हमारा कॉमन साइड हो जाएगा। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तीन चीज़ें हमें मिल रही है। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करिए और देखिए यहाँ पे आप प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ बोथ 90 डिग्री। एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये आपका रेडियाई है। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा आपका ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ पी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू बी पी बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो अब लिखिए सो ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी। ओ पी जो है ए बी को बाइसेक्ट करती है, ये हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है।
ठीक है, इस तरह से सिंपल आप इसको कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव कर सकते हैं। अब एक जस्ट इसका अपोजिट है, उसमें क्या है कि हमारा कोड बाइसेक्ट ऑलरेडी हो रहा है, यानी AP और PB इक्वल दे रखी है, हमें OP को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी कि उसको 90 डिग्री इसमें OPA या OPB दोनों में से किसी भी एंगल को हमें 90 प्रूव करना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं वो करा रहा हूँ। अब इसके बाद है थ्योरम नंबर 10.4। थ्योरम नंबर 10.4 इसमें है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर through the center of a circle to bisect a chord, to bisect a chord is perpendicular to the chord। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है, इसमें क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो लाइन सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की जाएगी, टू बाइसेक्ट अ कोड, उस कोड को बाइसेक्ट करने के लिए, इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो वो कोड का परपेंडिकुलर होगा। चलिए पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेंटर ये हो गया, ये कोड हो गया, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ किया है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, AP और PB इक्वल हो रही है हमारे पास। अब हमें प्रूव करना है कि जो OP लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा AB का, 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। आइए पहले गिवन में क्या क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O in which OP bisects AB, OP AB को बाइसेक्ट कर रही है, टू प्रूव। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OP जो होगा AB का परपेंडिकुलर होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन में लिखिए joined A to O and B to O, A से O को ज्वाइन करिए और B से O को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ फिर आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, अब क्लियर है कि अगर दो ट्रायंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB हमें लेके आना है, और जैसे दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा वैसे हम क्या करेंगे, इसको लीनियर पेयर से 90 प्रूव कर देंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है, AO इक्वल टू BO, ये आपका रेडियाई है, दूसरा है आपका OP इक्वल टू OP कॉमन, तीसरा हो जाएगा आपका AP इक्वल टू BP, ये आपका गिवन है। अब हो जाएगा बाय साइड ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO बाय CPCT।
CPCD से दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब क्या हो जाएगा, ऑल्सो एंगल APO प्लस एंगल BPO, दोनों एंगल का प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, है ना। एक लाइन पे आ रहा है ये OP जो एंगल APO है और BPO है दोनों की स्ट्रेट एंगल पे आ रही है, तो लीनियर पेयर से 180 का हो जाएगा। और ये दोनों अब इक्वल है तो हम इसको APO प्लस BPO को भी हम APO लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो ट्वाइस एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से कैंसिल करिए इसको 90 बार में, तो एंगल APO आपका 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ये एंगल 90 डिग्री हो गया वैसे क्या लिख सकते हैं हम, सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, इसका परपेंडिकुलर बन रहा है OP AB का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये थ्योरम भी 10.4 फिनिश हो गया। अब इसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 10.3 है उसमें जो क्वेश्चन है लास्ट वाला नंबर 3 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार उस क्वेश्चन को आप देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी को बता दूँ पहले आपको, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बहुत इजी है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो अब 10.3 में हम चलेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज हो गया 10.3 एंड क्वेश्चन नंबर हो गया 3। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक का आप सेंटर ले लीजिए यहाँ पे P, एक का सेंटर ले लेते हैं Q। ठीक है, प्रूव दैट दियर सेंटर्स लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड कौन सा हो गया, ये पार्ट हो जाएगा कॉमन कोड AB, ये कॉमन कोड है, दोनों सर्कल में ये कोड आ रही है। ठीक है ना, अब ये जो है प्रूव करना है, जो ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है PQ को, ये जो PQ को ज्वाइन कर रही है लाइन, ये लाइन AB को परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर AB का होगा, यानी कि ये AB को बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी बनाएगा। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट दे दीजिए, O नाम दे देते हैं इसका, O इस पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब पहले हम फिगर के बारे में लिख देते हैं। गिवन 2 सर्कल्स with center P and Q in which AB is common code, ये कॉमन कोड है। टू प्रूव, अब हमें इसमें प्रूव क्या क्या करना है कि PQ इसको बाइसेक्ट करेगा, मीन्स AO इक्वल टू OB ये होगा, और दूसरा कि एंगल AOP इक्वल टू 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर भी बनाएगा। अगर AOP 90 डिग्री है इसका मतलब है कि AOQ भी 90 डिग्री हो जाएगा, POB भी 90 डिग्री हो जाएगा, QOB भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी एक को हमें 90 दिखाना है और AO इक्वल टू OB हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी बनाएगा, ये दोनों चीज़ प्रूव करना है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखिए आप ज्वाइंड P2A P2B
Q2A एंड Q2B, इनको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले जो हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो करेंगे हम APQ और BBQ को। जो ऊपर वाला पूरा ट्रायंगल है APQ और नीचे का पूरा BPQ, इसको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे पहले। इससे कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो चलिए पहले प्रूफ में, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, इसमें एक तो हो जाएगा AP इक्वल टू PB, ये रेडियस है सेम सर्कल का, और दूसरा फिर वो से रेडियस हो जाएगा AQ इक्वल टू BQ, ये भी रेडियस हो जाएगा सेम सर्कल का, और तीसरा जो है आपका PQ, वो कॉमन साइड हो जाएगा। अब हो जाएगा बाय साइड 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 से ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPQ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए जब APQ और BPQ कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो एंगल है आपका APQ, सो एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, अब इक्वल एंगल होने के बाद यहाँ लिखिए बाय CPCT, CPCT से इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे किसी एक ट्रायंगल में, यानी कि APO और BPO में। अब देखिए ट्रायंगल APO एंड BPO, अब देखिए इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO। अब इस दो छोटे छोटे ट्रायंगल में आप देखिए, इसमें आपका AP इक्वल टू PB, ये रेडियस है। दूसरा अभी जो हमने प्रूव किया कि APQ और BPQ, तो जब APQ और BPQ इक्वल है तो APO और BPO भी सेम हो गया ना, APO इक्वल टू एंगल BPO, क्योंकि एंगल में लाइन का कोई मतलब नहीं होता। अभी लिख दीजिए यहाँ पे प्रूव्ड अबव, हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। ठीक है, ये दोनों एंगल हो गया, और तीसरा हो गया आपका PO इक्वल टू PO कॉमन। अब क्या हो जाएगा, ये बाय साइड एंगल साइड से ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPO। अब ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, APO और BPO। अब जब APO और BPO कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी जो साइड्स है AO और OB वो इक्वल हो गया CPCT से। सो AO इक्वल टू OB बाय CPCT। तो एक पार्ट तो आपको ये प्रूव करना था, ये हो गया। अब दूसरे में इसको हमें 90 प्रूव करना था। तो 90 प्रूव करने के लिए भी हम ये लिख सकते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये भी लिख सकते हैं आप, ऑल्सो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP बाय CPCT। ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, और ये दोनों एंगल जो है वो AB स्ट्रेट लाइन पे बन रही है, तो ये लीनियर पेयर से इसका सम भी 180 हो जाएगा, और हम इसके अकॉर्डिंग इसको 90 प्रूव कर देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ये दोनों सेम है तो हो जाएगा AOP प्लस एंगल AOP लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। फिर जो है ट्वाइस एंगल AOP इक्वल टू 180, इसको 2 से कट करिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल AOP आपका 90 डिग्री प्रूव हो गया। अब इसमें हमें यही प्रूव करना था, तो यह लिख सकते हैं लास्ट में, सो PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। और जहाँ भी इनमें से अगर कोई डाउट होता है आपको, तो आप जो आपका
कमेंट बॉक्स है, उसमें जा कर के आप पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगा। ठीक है, वैसे जैसे हमने समझाया इसमें बिल्कुल एक एक करके हर चीज़ें आपको समझाया है, तो शायद कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से जैसे वीडियोस को आप देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और क्योंकि बहुत ही जल्दी हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं प्राइवेट बुक्स के, वो लेकर के इस चैनल पे आएंगे।